बच्चे अपनी मर्जी ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ घर से कोई चीज़ तो नहीं लेके आए किसी भी किस्म की, को सोना को पैसे को कागज़ वगैरह? उस्मान अली ने आपको डराया धमकाया तो नहीं है? कोई ज़बरदस्ती है आपके साथ? क्या करने आए हो? किससे? उस्मान से। आप पहले शादीशुदा हो? आप दोनों पढ़ो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समाहत डॉक्टर इजाज़ हुसैन, आप वाकिल हैं, बालिग हैं, रूबरू गवाहों के वास्ते हिलालियत के ज़ौरियत के आपका निकाह उस्मान अली वल्द मंजूर अहमद के साथ 1 लाख रुपया गैर मोजल 5000 रुपया मोजल हकमन के वजीर निकाह करती हैं। इजाज़त है? इजाज़त है? बोलो अल्लाह के हुक्म से इजाज़त है। इस टाइम मेरे साथ उस्मान मौजूद है जिसकी आज से तकरीबन 1 साल पहले समाहा नामी लड़की के साथ मुलाकात होती है, बातचीत शुरू होती है। समाहा जो कि फैसलाबाद की रहायशी है और लाहौर में अपनी खाला के घर में आती है। उस दौरान इन दोनों की आपस में दोस्ती होती है। दोस्ती जो है वो मोहब्बत में तब्दील होती है। दोनों अपने अपने घर में शादी की बात करते हैं कि एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले इस चीज़ के लिए रजामंद नहीं होते। एट द एंड समाहा जो है फैसलाबाद अपने माँ बाप का घर छोड़कर, घर से भागकर उस्मान के पास आती है और दोनों कोर्ट मैरिज करते हैं। आज इन दोनों का तकरीबन 4 माह का एक बेटा है, लेकिन समाहा के घर वाले वापस उसको ले गए और बकौल उस्मान के उसको बांध के रखा गया है, जबकि समाहा उस्मान के साथ रहना चाहती है। इस पूरे 1 साल के पीरियड में उस्मान के साथ क्या क्या कुछ हुआ जो कि समाहा के घर वालों की जानिब से हुआ, उस्मान से पूछते हैं। उस्मान, सबसे पहले ये बताओ कि ये मुलाकातों का सिलसिला, ये जो दोस्ती है समाहा के साथ, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? ये तकरीबन तीन साल हो गए हैं इस बात को। वो हमारे मतलब मोहल्ले में आती रही है अपनी खाला के घर फैसलाबाद से, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते या महीना रहती रही है। वहाँ से मुलाकात हुई, मतलब तकरीबन 1 महीना हो गया। फिर बातचीत, फिर मैंने नंबर दिया उसे। अच्छा। तो तकरीबन उसने 1.5 से 2 माह बाद कॉल की मुझे। अच्छा। वहाँ से बातें शुरू हुई, तकरीबन 1.5 या 2 साल बात रही है। मैं बाहर था, फिर मैं बाहर से आया हूँ। बाहर किधर थे आप? दुबई में। अच्छा, आप पाकिस्तान से उसी दौरान दुबई चले गए? तकरीबन 6 माह बाद मैं दुबई चला गया। ठीक है। वहाँ पे मैं रह के आया तकरीबन 1 साल दुबई में। वहाँ से मैंने आते सार ही मैंने उसे बोला कि चलो अपने घर बात करो शादी की, तो शादी करते हैं। जिस दौरान दुबई रहे हो तब भी समाहा के साथ राब्ता था आपका? जी। ठीक है, दोस्ती यानी चलती रही आप दोनों जी, की, चलती दोनों रही का है। आपस में राब्ता था? जी। ठीक है। समाहा क्या करती, पढ़ती है या बस घर में रहने वाली एक लड़की है? पढ़ती थी, लेकिन घर में पढ़ती थी। जब मतलब एग्जाम आते थे फिर पेपर देना जाती थी, ठीक वरना है, ये घर में रहती प्राइवेट थी। पढ़ती थी? जी, ठीक प्राइवेट। है। फिर इसने अपने घर बात की, अपनी मामा से कहा कि उसकी मामा ने और उसका पापा कहते नहीं ये नहीं हो सकता। वैसे इसके पूरी फैमिली को पता था मेरे बारे में कि ये इससे बात करती है। इसकी अच्छा। खाला जो इधर रहती थी, 5 खाला रहती थी, वो उन्हें सबको पता था ठीक है। कि ये मेरे साथ बात करती है और शादी करना भी चाहती है। ठीक है। उस टाइम उनको कोई एतराज़ नहीं था? नहीं, पहले तो कुछ नहीं थे कहते। जब इसके घर वाले पापा को भी, सारे कज़नों को भी पता चल गया कि इसके साथ बात करती है, उसका फ़ोन वगैरह छीन लिया इन्होंने। ठीक है। फिर उससे मारा मुड़ा भी। फिर वो तकरीबन थोड़ी देर रही है, फिर मेरे पास आ गई है वो। उसने बोला शादी करते हैं हम, वरना किस तरह ये आगे घर वालों से बात नहीं की, रिश्ते की? घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की? उसने की। किस तरह से बातचीत शुरू की घर ये कि वालों मैंने से? मामा पापा मैंने इसके साथ, ये लड़का है मुझे पसंद है, मतलब मैंने इससे शादी करनी है। ठीक है। मतलब क्या आप लोगों की कोई बरादरी में जिस तरह फर्क होता है वो था, कोई स्टेटस में इशू था? घर वाले क्यों नहीं शादी के लिए तैयार वो थे? वैसे ही कहते थे कि हमने अपने रिश्तेदारों में करना है उसका। अच्छा। तो लड़की नहीं थी मानती। ठीक है। उसने बोला मैंने इससे समाहा का कर कहीं रिश्ता हुआ था? नहीं, अभी नहीं था हुआ, लेकिन ठीक है। उसके घर वाले कहते थे कि तुम्हारे चाचू का बेटा वहाँ उससे करना है, उसका अच्छा, पापा का। ठीक है। उसके बाद आपने अपने घर रिश्ते की बात की? जी, मैंने की थी। मामा लोग कह रहे थे चलो, वो कहेंगे ना घर, मतलब घर से कहेंगे तो फिर ले आएंगे, मतलब ले आएंगे रिश्ता उसका। अच्छा, आपके घर वाले मान गए थे? मेरे घर वाले मान अच्छा, गए थे। समाहा के घर वाले नहीं माने? उसके घर कितनी देर वाले मनाने की कोशिश की है? तकरीबन उसने 4-5 मंथ हो गए थे उसे बोलते हुए कि मैंने इधर शादी करनी है, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। आपने कभी कोशिश नहीं की उसके घर वालों को मनाने की? मैंने नहीं की उसके क्यों घर। नहीं उसकी की? मासी मतलब आंटी वगैरह को मैंने बोला था। हाँ। लेकिन उसकी मामा और उसके पापा को मैंने 1.5-2 नहीं साल से उसके साथ आपका ताल्लुक था, ठीक, तो हाँ घर जी। वालों को मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने की थी, लेकिन उसके घर वाले उसकी बात नहीं थी मान रहे, तो मेरी कैसे माननी थी चलो, उन्होंने? अगर उसके घर वाले बात नहीं मानी, जी। उसने आपको इतला दी थी कि मैं अपना घर छोड़कर आ जाऊंगी? जी, उसने मुझे बोला कि मैं आपको- आ रही हूँ घर छोड़ के। और आपने कहा आ जाओ?
मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको बताया कि मैंने उसे बोला कि अपने घर वाले मनाओ मनाओ। उसने बोला ये कभी नहीं होगा, वो नहीं मानेंगे, वो मार देंगे मुझे। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो जैसे आपकी मर्जी। फिर वो आई है, फिर तो मैंने शादी करनी ही करनी कितनी थी उम्र है समाहा की? तकरीबन 21 साल है। 21 साल है। जब भाग कर आई होगी घर से तब 20 साल होगी, तकरीबन 1 साल हो गया ना, यानी कि वो बालिग थी। जी। और ठीक है, भाग कर आ गई, उसके बाद आपने निकाह कर लिया? जी, उसी फौरन दिन निकाह कर उसी दिन लिया। निकाह हाँ जी। किया? रोका नहीं उसको? मैं कैसे रोकता, मैंने उसे पहले बोला था घर बात करो, उसके घर वाले उसे मारते थे, कहते नहीं ये नहीं हो सकता। घर से वो भाग कर आ गई, आपने निकाह कर लिया, उसके बाद अपने घर वालों के साथ जी, किस मैं तरह अपने घर मैनेज पे किया? बस उन्हें बोला कि मैंने शादी कर ली, निकाह कर लिया। टेंशन तो जारी बात होती है कि ये क्या किया तुमने। अब मैंने कर लिया था, अब तो कुछ हो तो नहीं था सकता। हाँ। तो इस वजह से उन्हें मैनेज करना पड़ा। निकाह करते फौरन ही घर ले गए अपने? जी। कहीं बाहर नहीं रखा नहीं, उसको? कहीं नहीं रखा। उसके बाद फिर क्या सिलसिला शुरू हुआ? फिर निकाह मैं तो अपने हो गाँव गया, चला शादी गया। हो गई, मियाँ बीवी बन गए, फिर? जी, फिर मैं अपने गाँव चला गया था। ठीक है। फिर इसका पापा घर आते रहे हैं। ठीक है समाहा आपके साथ गई थी ना? जी, मेरे हाँ, साथ फिर क्या हुआ? घर आते रहे हैं, दरवाज़ा वगैरह खड़काते रहे हैं। मतलब कि कभी तोड़ दिया, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई गाली निकाल रहा है, तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया। ठीक है, मेरी मामा कहती थी दोनों ने खुद शादी की है, उसने ज़बरदस्ती तो नहीं उसे हाँ। ला के शादी कर दी, वो अपने साथ रख रहा है। तो फिर भी उनके घर वाले नहीं थे मानते। फिर मुझे कॉल की उसके पापा ने, कहा आ जाओ बेटा, जो हो गया, अब छोड़ो, घर आ जाओ, एक दफ़ा घर आ जाओ। फिर सामने देखा उसने, फिर कभी कोई पंचायत डाली, कभी कोई डाली। फिर लड़की वहाँ लेके गए हैं, लड़की ने बोला मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना। जब सुलह करनी होगी या मिलना होगा मैं खुद मिलूंगी, लेकिन अभी मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है, मैं खुश हूँ इधर। ठीक है, उसका पापा रोते रहे हैं कि चलो 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 चलो, मतलब वो कहते रहे हैं, कभी कोई लेके आ रहे, कभी कोई। फिर वो ना कहती नहीं मैंने इसके साथ ही रहना। फिर उतर रहे हैं। फिर तकरीबन 1 मंथ हो गया था शादी को? अच्छा। फिर इसका पापा फिर आया है, जब मैंने वलीमा करना था। उसी अच्छा। दिन वलीमा करने लगे थे हम। इसका पापा घर आया, घर आके सीधा हमने छत पे बुला लिया। पूरा मतलब कि इसने व्यू देखा वहाँ पे कि क्या वहाँ क्या। पर वलीमे की रस्में चल रही थी? जी नहीं, वलीमा किसी के घर से लेके आनी थी ना लड़की, अच्छा। वहाँ पे मतलब जानी थी। फिर मैंने अपने घर से जो रस्म अच्छा। करती वो करनी थी। अच्छा। तो फिर छत पे आया, इसने देखा कि क्या व्यू है इनके घर का, मतलब जो भी है। इसने फिर तकरीबन 2 घंटे गुजरे हैं, 12 बज गए हैं, इसने ना पुलिस भेज दी है, सीआई अच्छा, वाले। वलीमे वाले दिन आपके? वलीमे वाले दिन। अच्छा। मैं वलीमा करके अभी हम घर आए हैं, तस्वीरें वगैरह ली हैं, पिक वगैरह। तो तकरीबन अब लेटने लगे हैं, टाइम हो गया था, तकरीबन 1 बज गया था। अच्छा। ऊपर से पुलिस, नीचे से दरवाज़ा खड़काया, इधर उधर काफ़ी पुलिस आई है। तो मुझे लेके गए हैं ऊपर, कहते भागना नहीं। मैंने कहा मैंने क्यों भागना है, मैंने कौन सा कोई जुर्म किया है। तो उसने बोला कि चलो थाने चलो, अंगूठे लगाने, तुमने शादी की है या नहीं की। मैंने कहा ठीक है चलो। हम चले गए हैं, मतलब डाले में बिठा लिया हमें। तो तकरीबन वो ना घुमाते रहे हैं, 3 से 4 घंटे घुमाते रहे हैं, बाहर थाने नहीं लेके गए। तो फिर उसने, पुलिस वाले ने मुझे, एक जो अंदर बैठे थे ना 6-7 मुलाजम, उन्होंने एक ने मुझे बोला कि तुम्हारे सोहरे ने ना तुम्हारा 5 लाख रुपया दिया है कि इसे मार देना या इनकाउंटर कर देना, या ऐसे पर्चे वगैरह डाल के ना ऐसे लंबा अंदर करना है, मतलब कभी बाहर नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार ये तो अल्लाह को पता है कि किसकी कितनी ज़िंदगी है कितनी नहीं। मुझे ले गए हैं, फिर इन्होंने ना मतलब कि मुझे मारना शुरू किया। सुबह हो गई है, फिर ये चले गए हैं घर। फिर अगला दिन आया, फिर तकरीबन 5-6 बजे हैं, तो फिर आ गए हैं ये पुलिस वाले। तकरीबन इन्होंने ना मुझे बाहर निकाला है हवाला से। तो मुझे ना टांग दिया, ये पीछे को बाजू करके ना, ये वो हुक लगाते हैं वहाँ पे, ऐसा रस्सा लगा के वहाँ पे टांग दिया है। तो इन्होंने ना फिर टांग के ना मारना शुरू हो गए। मेरे ना शोल्डर फुल ये पीछे को चले गए हैं, लटक गया हूँ मैं। मैंने उससे बोला कि मेरे बाजू का मसला है, मुझे उतार दो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैंने शादी की है ना। कोई नहीं माना। इन्होंने मुझे बहुत 13 से 14 दिन तशद्दुद किया, बहुत और ज़्यादा। कोई गुनाह नहीं बताया आपका कि क्या था? नहीं, बस कहते ये मान चोरिये मान तुम्हें अंदर करना है। अच्छा। ठीक है, तो फिर मैंने नहीं माना। 13-14 दिन मेरे पापा को बुलाया, फिर मतलब खुद ही आए थे, परेशान हुए। फिर मुलाकात करवाई उससे, उनने बोला, मेरे सामने बोला कि 10 लाख रुपया दे दें, तो कल परसों यानी 5 लाख ससुर ने दे दिया, 10 लाख अब आपके वालिद हाँ, दे। 10 ठीक है। लाख आप देते तो इसे छोड़ देंगे, ये चला जाए, अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर, इसने शादी की है। अच्छा। ठीक है, तो मेरा पापा कहता मैं इतना अमीर नहीं हूँ, हम गरीब हैं। चेक किया हमने, रिट किया, आप चेक करें मेरे घर में क्या है ऐसा, मैं सारी चीज़ें भी बेचूंगा ना, तो इतने पैसे नहीं आने जितने आपने कह दिए हैं। तो उसने बोला चलो जितने भी हैं लेके आए, इधर उधर से उठा लें। तो मेरे पापा ने कर्जा कुर्जा वगैरह उठाया, तकरीबन 2 या 1.5 लाख रुपया ना इसे दिया पुलिस वाले को मेरे सामने।
फिर भी कहता है नहीं इतने दो इतने, फिर उसी 2-3 दिन मेरा पापा नहीं आया, परेशान था कभी किसी को पैसे, तो फिर मेरे पापा ने पैसे दिए हैं उसे, मतलब तकरीबन इतने, तो फिर 2-3 दिन कितने पैसे दिए पापा ने? तकरीबन 2 लाख के करीब दिया था, कर्जा उठा के? कर्जा उठा के। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि होर लेके आओ, फिर मेरा पापा 2-3 दिन नहीं आया, फिर इसने ना मुझे ना मतलब कहता है कि कोई लड़के पकड़ाओ ये वो, जो तुम्हें पता हो कोई मुजरम है। मैंने कहा मुझे क्या पता किसी का मैं बेटा क्यों उठवाऊँ, ना मुझे पता ना मैं ऐसी गैदरी में बैठता हूँ, मैं कहा मैं खुद काम करता हूँ, ये काम है मेरा। तो कहता अच्छा, फिर भी इन्होंने मुझे मारना, तो फिर अगले दिन वो ले गए हैं मुझे कचहरी। वहाँ पे उसने बोला है कि तुमने ना कुछ नहीं कहना जज से, ये कहना है कि मुझसे गलती हुई, माजरत चाहता हूँ मैं, बस ये कहना है। तो मैंने पहले बोला कि क्यों, फिर उसने मुझे फिर थप्पड़ मारा, कहता जो बोला वो कहना है। तो मैंने कहा चलो, कहता ऐसे ज़िंदगी है तुम्हारी, मतलब बाहर जाना है तुमने, वरना नहीं जाना, तुम अंदर रहोगे, ठीक है ना। तो मैं जज के सामने पेश हुआ, जज ने वैसे मुझसे कुछ नहीं पूछा। इस दौरान आपकी बीवी आई आपसे मिलने? आपके ससुराल वालों में से कोई आया? नहीं, वो कोई नहीं आया, मेरी बीवी मेरे घर ही थी, मेरे माँ बाप के साथ थी। अच्छा। वो एक दिन ही आई है मुझे मिलने, फैमिली के साथ पूरी। वो रो रही थी कि मैंने उसे मिलना है, मैंने देखना है कहाँ पे। 13-14 दिन हो गए, मेरे पापा को कहती थी आप मुझसे झूठ बोलते हैं, वो लेके नहीं आती है, कहाँ पे है वो, ठीक है। फिर मेरे पापा ने बोला कि चलो, पैसे वगैरह दिए किसी को, फिर अंदर मुलाकात करवाई मेरी। तो फिर मुझे कचहरी ले गया, वहाँ पे एक मुकदमा डाला है। फिर हफ्ते वाले दिन वहाँ सारे जज नहीं होते, एक जज बैठता है, एक या 2। फिर इसने 5 मुकदमे इकट्ठे डाल दिए, 4 डाले हैं। उससे पहले तो कोई एफआईआर नहीं थी नहीं, ना आप कोई पर? नहीं थी, बिल्कुल नहीं, कोई कोई नहीं थी। इसी मंथ में आपके ऊपर जितनी भी एफआईआर हुई हैं इसी मंथ में हुई हैं? 6-7 पर्चे जी। अच्छा, 6 से 7 पर्चे करवाए गए यहाँ जी। पर। अच्छा। तो फिर इसने 4-5 मुकदमे करवाए हैं। फिर मेरा पापा आया, उसने बोला कि ये क्या है, आप लोगों ने पैसे भी लिए हैं और ये भी। कहता है शुक्र करो ये छोटे से पर्चे हैं, इसकी 10 जमानतें हो जाएंगी, ये बोला उन्होंने। तो मेरा पापा परेशान, गरीब आदमी तो परेशान ही होना है कि पैसे भी दिए हैं, तो ये सारा कुछ ही हो गया। फिर उसने ना मुझे ले गया, फिर 3 दिन फिर रखा है रिमांड पे कि चलो जो और पैसे लेके आएंगे इधर से भेज देंगे इसे। अच्छा। ज़मानतें करवा के मैं चल के करवा के, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, कहाँ से लेके आते। फिर उन्होंने बोला, फिर एक दिन लेके आया मुझे, पीर वाले दिन फिर एक मुकदमा और डाल दिया। अच्छा। वहाँ पे बस कर दी कि पैसे लेके आओगे इससे, बस मतलब कि चल के करवा के आपको दे देंगे इधर से ही, ठीक है ना, रोबगार आएगी। तो मेरा पापा के पास नहीं थे पैसे, फिर उसने वकील वगैरह और करवाया, फिर मुझे जेल भेज दिया इन्होंने। 3-4 दिन लग गए, 5-6 दिन वाले। तो फिर मेरा पापा वहाँ पे रोबगार आई, फिर मैं आ गया घर में, थोड़ी देर रुकी, थोड़ी देर तकरीबन 1 हफ्ता गुजरा है। फिर रिट आ गई है फैसलाबाद से, CI वाले थे वो भी। अच्छा। मतलब कि वो मेरी बेगम को ले गए, मैं काम पे था, मेरी बीवी को ले गए हैं। अच्छा, क्या कहकर लेकर गए हैं? मतलब उठा के लेके गए हैं घर से, अच्छा। घसीट से। अच्छा। उसके साथ कोई औरत पुलिस वाली नहीं थी, मर्द ही थे जो भी थे। अच्छा। इन्होंने दरवाज़ा वगैरह तोड़ा है, मेरी बेगम को ले गए, वो नहीं थी जाती, पूरी गली गवाह है इस बात की। वो रोती थी कि मैंने अपने शोहर के साथ रहना है, मैंने आप लोगों के साथ नहीं। पुलिस ले गई है उसे मारते हुए, पुलिस वाले ने, मर्द ने मारा है मेरी बेगम को, वो रोती रही है, ठीक है। उसने अपने पापा के साथ कॉल पे भी बात की है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसने बोला कि आप लोगों ने मार लेते तो और बात थी, पुलिस वाले ने क्यों मारा है मुझे, उसका क्या हक है, एक मर्द का क्या हक है औरत को थप्पड़ मारना। और आप देख रहे थे वहाँ पे, बाप साथ आया था? बाप साथ आया अच्छा। था। तो कहता आप ना मजामत करती, मतलब ना चींकती चलाती तो वो ना मारता, आगे से यही कह रहा था। तो फिर उसने मतलब दारे रहमान रह के आई हो, वो कहते घर चलो, लेकिन मेरी बेगम ने कहा नहीं मैं हामला हूँ, कुछ भी करवा सकते हैं। वो कह रहे थे ना इसे ज़ाया करवा देते हैं, ये करवा देते हैं। अच्छा, वो चाहते थे कि ज़ाया उसकी करवा दें मासी ये हमें। कह रही थी। अच्छा। लेकिन वो कहती मैंने दारे रहमान रहना है। अच्छा। वहाँ पे रह के आई है, फिर इसने कॉल की है, मतलब कि इधर से हमने रिट दर्ज करवाई, लेकिन उसकी कॉल उधर से आ गई थी। उसने बोला मैं दारे रहमान रह रही हूँ, आगे हमें मुझे ले जाओ। अच्छा। फिर मेरा वालिद साहब गए हैं, 1-2 और आदमी गया और उससे लेके आए हैं वहाँ से। अच्छा। ठीक है, आई है तो फिर उसके पापा को कॉल वगैरह आ गई है, फिर काब ले आए हमें दो, फिर लड़की ये वो। तो मेरे पापा ने कहा कि यार वो तुम्हारी लड़की तुम लोग ले के गए हो, वो दारे रहमान रह के आई है, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने शोहर के साथ खुश है, अब क्यों उसकी ज़िंदगी तबाह करना चाह रहे हो। लेकिन कहता नहीं, मैं या तुम लोगों को मार दूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा, तबाह कर दूंगा तुम लोगों को भी और खुद भी हो जाओ। अच्छा। मैंने अपनी बेटी वापस लेनी है, जो मर्जी हो जाए। तो उसकी बेटी मेरे साथ खुश थी, वो नहीं थी जाना चाहती। तकरीबन फिर गुजर गए 8-9 मंथ तो गुजर गए, बीच में आते रहे हैं। अच्छा, हम तुम्हें आते रहे हैं। वो किस तरह से आते रहे हैं? लड़ाई करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। सलूक के साथ बैठते थे, बेटी के साथ कोई बात करते थे? कुछ भी नहीं था ऐसा? लड़ाई करने के लिए। उसकी वजह से मेरी बेगम ने भी FIR दी है, ये CCPO भी गई दरख्वास्त दी थी,
और DIG के पास भी गई थी मेरी दरख्वास्त, मेरी बेगम ही लेके गई थी जब मेरे भाई को पकड़ा था अच्छा। उन्होंने। वहाँ पे हाफसाबाद की पुलिस आई है, बल्कि उसके बाद जब मेरी बेगम को ले गई हैं उसके बाद हाफसाबाद से भी पुलिस आई है। अच्छा, वहाँ से भी 365 का पर्चा ही करवाया है, 2 जगह पे करवाए हैं। मतलब हर जगह आपकी बीवी ये स्टेटमेंट देती रही कि अपनी हाँ, मर्जी से मैंने- आपके साथ है और खुश है। इसी दौरान आपके घर में बेटे की भी पैदाइश हुई। जी, इसी वजह से तो हम बचे थे, वरना तो वो हमें मार देते सब घर वालों को। तो मेरी बेगम मेरे साथ थी इसलिए तो हम बचे रहे हैं, वरना वो हर मतलब कोई पर्चा करवा रहा था, कभी कोई करवा रहा था। तो मुझे कहता था मैं फौज में फिर जा रहा हूँ, वापस ही रिटायर हो गया था। कहता मैं फिर जा रहा हूँ, मेरे इधर भी तल्लक है, मैंने बंदे छोड़े हैं, आप लोगों के पीछे मार देंगे जब शतरे में आप लोग आओगे, अच्छा, अपने घर आओगे, हम लोग तो आप लोगों को मार देंगे। मेरे भाई थे काम पे, मेरा पापा टेंशन था कि वो दुकान पे जाते हैं काम करने, ये कुछ भी कर सकता आदमी, ताकि वो मतलब कि कहता था मैंने मार देना, मैंने मार देना, एक ही बात कहता था। कहता है अगर मेरी बेटी ना आई मैंने इसे भी मार देना और आप लोगों को भी मार देना। और इस तरह होता भी है, जी इस तरह होता भी है। अब बेटे की पैदाइश हो गई, अभी इसकी 4 माह उम्र है। जी। अब बीवी किधर है, कैसे वहां तक पहुंच गई जो बीवी आपके बगैर जाती नहीं थी कहीं पर, सबको कहती थी मैं अपनी मर्जी से हूं अपने शोहर के साथ, अब कहाँ चली गई? वो ज़बरदस्ती लेके गए हैं। कितनी देर पहले की बात है? ये 2 मंथ हो गए हैं, 2 माह हो गए हैं। 2 माह हो गए उसे। जब इस बच्चे की पैदाइश हुई है वो गई है अपने घर? जी, ये इस बच्चे की पैदाइश हुई है 21 दिन का था ये, जब उसकी मामा, उसका खालू और 4-5 और आदमी आए हैं कि इसके घर लेके जाना है। अच्छा, वो इधर से सुलहनामे पे घर गई, एक स्टाम हुआ है, ठीक है। इसने मुझे बोला है इन लोगों आदमियों ने, पता नहीं कौन कौन सा उन्होंने आदमी डाला था, मुझे नहीं पता। मेरा पापा को भी टॉर्चर किया था कि ये उन्होंने ना मुझसे साइन करवाए हैं, एक स्टाम्प किया कि ना लड़की के घर वाले कोई मुकदमा करवाएंगे, अब पर्चा करवाएंगे, ना आप लोगों ने करवाना है। अच्छा, ना लड़की को पता था ना मुझे, बस इन्होंने साइन करवाए हैं मेरे भी और लड़की के भी। अच्छा। पढ़ा ठीक है? नहीं आपने कुछ भी? मैं पढ़ा नहीं हूँ। अच्छा, और आपकी बीवी तो पढ़ी लिखी वो है ना? पढ़ी थी लेकिन उसने उस वैसे साइन कर दिए। अच्छा। तो जब वो जाने लगी है तो उसमें लिखा था कि बच्चे को नहीं लेके जाना, कल ले आएंगे बच्चे को। ओहो, अच्छा, फिर वो मेरी बेगम मुझसे साइन वगैरह किए हैं, वो ले गए हैं इसे। वहाँ पे जाके कहते हैं इसे तलाक दे दो, छोड़ दो इसे। अच्छा। बेटे की पैदाइश हो गई, जी, 1 हो साल से गई। ज्यादा का टाइम गुजर गया, उसके बावजूद भी वो जिद वहीं वो पर है। जिद पे ही थे कि इसे तलाक दे दो, अच्छा, ठीक है, इसे छोड़ दो। वो कहती थी मैंने नहीं छोड़ना, मैं मर जाऊंगी, मैंने नहीं छोड़ना, ठीक है। तो फिर मेरी बेगम ना 21 दिन वहाँ पे रह के, 21 दिन मेरे घर रही है, 21 दिन वहाँ पे, 1.25 महीना हुआ है। अच्छा, तो वहाँ से वो आ गई है, बाजार गई है उसकी मामा को मतलब कुछ लेके देने के लिए। अच्छा। तो वो वहाँ से बस पे बैठी है और आ गई मेरे पास मतलब में। फिर उनसे छुप कर ही आई है? फिर चुपके ही आई है। अच्छा। वैसे तो वो आने नहीं थे देते, उसका मामा जो सा ना, माँ का भाई, वो हाँ। उसे पिस्तौल लेके ना मारने को पड़ा, मतलब कि उसने बोला चलो ठीक है जैसे आप कहते हैं, मतलब कि वो डर गई मार की वजह से, अच्छा, तो गोली ना मार दे इसका मामा। तो फिर 3-4 दिन गुजरे, उसका 1.25 महीना पूरा हुआ, फिर वो फिर भाग के आ गई मेरे पास। अच्छा। फिर एक मंथ हुआ इधर मेरे साथ। जब वो वापस आई है फिर राब्ता नहीं किया उन्होंने? किया ना मेरे अच्छा। साथ कि वो इधर आई है, वो कहती थी मैंने बच्चे को लेने गए, मतलब झूठ बोल के ये हाँ। पूछना चाहते थे कि वो आपके पास है। तो वो तब तक मेरे पास नहीं थी आई, जब मेरे अच्छा। पास आई है वो मतलब लेट हो गई थी थोड़ा। तो फिर मेरे घर वालों को मैंने बता दिया, मैंने कहा हाँ मेरे पास आ गई है वो। फिर उसके घर वाले सुबह आ गए हैं, वो कहते थे हमें फिर लड़की वापस करो। फिर मेरे पापा ने बोला कि यार वो खुद आई है, हमने तो आपको दे दी है, ठीक है ना। तो वो कहता नहीं फिर दो फिर दो, उसका पापा एक ही जिद करता था। फिर आदमी बीच पड़े हैं, तकरीबन 1 मंथ ना मैं साइड पे हो गया, अपने घर से भी चला गया हूँ। मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करना चाहता, वो मेरे साथ खड़ी और मैं उसे तलाक दे दूँ तो फिर क्या होगा, एक बच्चा है मेरा छोटा सा। उन्होंने बोला कि चलो दो दो दो, फिर मैं ना एक साइड पे हो गया 1 मंथ। फिर मैं घर गया हूँ, मैंने कहा चलो आपको पता है बाहर किराए वगैरह फोल्ड नहीं हो सकते इतने। फिर मैं घर गया हूँ, फिर इसके घर वाले आते रहे हैं, वो बीच में आदमी वगैरह डलवाए हैं। तो मैं घर में ना रेस्ट कर रहा था, मुझे नहीं था पता है कि इसका पापा ने क्या खिचड़ी पकाई है, क्या डराया धमकाया है, कितने आदमी बीच डाले हैं, मुझे नहीं इस बात का आइडिया। सुबह सुबह मैं उठता हूँ तकरीबन पीर वाले दिन, मुझे कॉल आती है मेरे पापा की कि कचहरी आओ। मैंने कहा क्या अच्छा। बात है, कहता आओ तो सही। मैं कचहरी गया हूँ, वहाँ पे इन्होंने ना मुझसे ना साइन करवा लिए हैं 3 पेपरों पे, पता नहीं किस पे साइन करवाए हैं, वो एक कंप्यूटर वाला था उस पर साइन करवाए हैं मुझसे। तो मेरा पापा कहता आप जाओ घर। मैं क्या होया कि ये मुझे मुझे पूरी बात बताएं क्या हुआ है। कहता कुछ नहीं आप घर जाओ। तो मैं जब घर आया हूँ शाम हुई है, मैं काम पे चला गया, पीछे से मेरी बेगम को ले गए हैं, ठीक है। एक पेपर ले गए हैं कि वो तकरीबन कैसे ले गए ये मुझे आइडिया नहीं है। एक पेपर इन्होंने पहले लिया था, वो होर था ये होर था, और अब
जब मुझे पता चला, मैंने 2 मंथ हो गए, मैंने कहा अब्बू जी वो आई नहीं। मैंने घर में काफ़ी झगड़ा किया कि वो मेरे लिए इतनी स्टैंड ले रही है, तो आप लोगों ने ये क्या किया? उसका एक बच्चा है, बेबी है, वो तो रोती रही है कि मैं मर जाऊंगी, मैंने और किसी के साथ शादी नहीं करनी। उसका पापा कहता है कि नहीं तुम चलो, मैंने तुमसे इससे तलाक दिलवा के अपने वो भांजे के साथ करनी है या भतीजे के साथ शादी तुम्हारी करनी है। वो कहती नहीं मैं मर जाऊंगी, मैंने ये कभी नहीं करना। ठीक है, तो उसे ले गए हैं। फिर 2 मंथ हो गए, 1.5 मंथ हुआ था तकरीबन, मुझे एक मैसेज आया टिकटॉक की आईडी पे अच्छा। कि पहचाना। मैं कहा नहीं कौन? कहती मैं सुमाहा हूँ। तो मैंने कहा इतनी देर बाद रब्ता किया? कहती मुझे बांध के रखा, मैं क्या करती? ये तो अचानक ही एक लैपटॉप आया, मेरी बहन ले के आई, वो मैंने पकड़ा तो उस पर लॉगिन, टिकटॉक की किसी की आईडी लॉगिन की है, तो मैंने आपको मैसेज किया है, ये बात है। तो मुझे बांध के रखा हुआ, 2 बजे खोलते दोपहर को खाने टाइम, वरना बंद रहता है। मुझे, मेरे साथ मेरा वालिद साहब रहते हैं, उन्होंने नौकरी वो भी छोड़ दी है। यहाँ पे लगा था, अब कुछ मतलब गनमैन लगा था इधर कहीं, अच्छा। वो भी उसने छोड़ दिया। अब उस अपनी बेटी के साथ ही रहता है, मतलब ताला लगा के रखा हुआ बाहर से, किसी से कोई बात नहीं। उसने खाना दे दिया, अगर खा लिया खा लिया, नहीं खाया तो वैसे ही पड़ी रही। ठीक है ना, उसने सोना। उसकी जब ये मैंने फिर रिट दर्ज करवाई हाई कोर्ट में, जब वो आई उसकी हालत ऐसी थी कि उसे पकड़ के लेके जा रही थी आई उसकी उसके माँ। बाद? हाँ, उसके बाद आई, वो रोना शुरू हो गई है अपनी हाई कोर्ट के अंदर अच्छा। कि मैंने अपने शोहर के साथ रहना, ये मुझे ज़बरदस्ती रख रहे हैं, इन्होंने ये फेक पेपर हैं जो भी है। ठीक है ना, इन्होंने मतलब कोई ज़बरदस्ती ली है, ना मैंने ली है, ना मेरा मेरा हस्बैंड मुझे देना चाहता है, अच्छा। मतलब तलाक। तो मतलब काफ़ी वहाँ पे मेरी बेगम रोई है खुली अदालत में। मतलब वहाँ पे काफ़ी वकील बैठे हैं, 50-60 वकील बैठे हैं, उसके सामने रो रही है। लेकिन जज साहब ने फिर भी जो वो उसके पापा के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि आप उससे जहाँ से लेके आए वहाँ पे ले जाएं। वो रोती रही है कि मैंने अपने हस्बैंड के साथ जाना है, मेरा सर 4 माह का बेबी है। वो ये भी अदालत में उसने बोला कि मेरा 4 माह का बेबी है, लेकिन फिर भी जज ने रहम नहीं किया, उसे उसके वालिद साहब के साथ भेज दिया। उसके साथ पुलिस आई थी, वो मेरे सामने उसे लेके गए हैं, ऐसे जैसे वो ना, जैसे कहते नहीं इंसान मरने वाला हो गया, वो हिसाब हुआ था उसका। अब उसे जाके क्या किया होगा। अब फिर तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, 1 हफ्ता हो गया पूरा। आज जुम्मे है ना, पिछले जुम्मे वाले दिन मैंने बुलाया था। अच्छा। वो आई थी तो, लेकिन जज साहब ने वो उसके हक़ में फ़ैसला दे दिया था। मेरे वकील साहब ने कहा जज साहब ये क्या है? जब एक लड़की कह रही है मैंने अपने शोहर के साथ जाना ये, तो जज साहब ने उससे झिड़क के बोला कि आप चुप करो मेरी अदालत में, वरना बाहर हो जाओ यहाँ से। सिक्योरिटी जमा करवाई थी 40,000, वो मेरा वकील वो भी लेने गया। वो भी जज साहब ने कहा अभी बाहर हो जाओ मेरे सामने। बाकायदा मेरे वकील साहब ने एक वीडियो बनाई है, उसने टिकटॉक पे पोस्ट की है, वो मेरे पास भी वीडियो है कि मेरा वकील उससे बोल रहा है वीडियो में कि ये शायद उनका क्या मसला, बोर्ड का मसला था, क्या मसला था ये मुझे नहीं आइडिया पता। ठीक है ना, लेकिन अब मैं फिर ये चाहता हूँ कि मेरी बेगम इतना रो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। अब उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं उसके साथ। बेबी भी इतना रोता है, आपके सामने ही है, वो अभी भी रो रहा था, उसे मैंने बाहर भेजा। अभी वो इतना रोता है कि बस, आपको पता है माँ के जाहिर है वो अलावा। 4 माह का, उसको माँ की ज़रूरत है, और जी माँ उसकी पता नहीं किस हाल में है। जी, उसे भी, वो भी मुसीबत में और ये बच्चा भी मुसीबत में है। इसमें किसी का कुछ नहीं जाना, लेकिन मेरे बच्चे को कल को कुछ हो गया, मतलब कि कुछ हो गया, या मेरी बीवी को कुछ हो गया, तो इसका क्या, कौन जिम्मेदार है? पता नहीं हम कौन से मुआशरे में रहते हैं और इस मुआशरे में कौन सा कानून चलता है। ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि आप किसी की भी बेटी को, किसी के भी घर की इज़्ज़त के साथ इस तरह से खेलो। ना ही इस चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है कि कोई भी लड़की अपने घर से अगर अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, तो बजाय इसके कि वो अपने माँ बाप को इस चीज़ के लिए मनाए, अपने मुस्तकबिल के जितने भी फ़ैसले हैं, जो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला है, वो अपने घर वालों की मर्ज़ी से करे। वहाँ पर लड़की और लड़कियाँ दोनों घर वालों के ख़िलाफ़ जाकर अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करते हैं, और उसके बाद मामलात जो हैं वो इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन कल को अगर कोई लड़की, कोई लड़का इस तरह से शादी कर लेता है, जो कि दोनों बालिग हैं, उम्र के इस हिस्से में है कि अपनी ज़िंदगी का समझते हैं कि हम लोग बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, और उसके बाद एक बच्चे की माँ बन चुकी है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं घर वालों को दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आप अपनी बेटी को कबूल नहीं कर सकते, अगर आप अपनी बेटी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मुआशरा आपको इस तरह से जीने नहीं देता, बरादरी आपको इस तरह से जीने नहीं देती, तो अपनी बेटी से ला ताल्लुकी इख्तियार करें, अपनी बेटी को छोड़ दें उसके हाल पर। लेकिन इस तरह से गैरत के नाम पर किसी को मारना, इस तरह से एक 4 माह के बच्चे को उसकी माँ से दूर करना, जबकि लड़की अपने शोहर के साथ रहना चाहती है, अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है, और उसके बावजूद उसको बांध के रखना, उसको हब्से बेजा में रखना, तो ये तो कोई भी कानून इजाज़त नहीं देता। और मैं हैरान हूँ इस फैसले पर कि एक लड़की चीख चीख के कह रही है कि मैं अपने बच्चे और अपने शोहर के साथ रहना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी मामला इस हद तक ख़राब हो जाते हैं कि फ़ैसला उसके बाप के हक़ में कर दिया जाता है।